बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है पाकिस्तान फ्रूट चाट। और स्पेशल बात ये है इस साल की बर्थडे में कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा जो बर्थडे है वो आया है जिसमें इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 7 मुहर्रमुल हराम भी सेम है मेरी बर्थडे का, और इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक हमारे पास जो है 14 जुलाई 2024 भी सेम है। यानी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक भी आज ही मेरी बर्थडे बन रही है और इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक भी आज के दिन ही मेरी बर्थडे बन रही है। और ये मेरी लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है कि दोनों कैलेंडर्स में जो डेट आ रही है वो सेम आ रही है। तो ये था स्पेशल डे। और थर्ड थिंग वाज डैट कि इसमें कहते हैं ना सोने पे सुहागा। अब इसमें सुहागा ये था कि संडे भी था, तो बहुत सारा मुझे इंसिस्ट किया गया। तो मुग़ल होने के नाते बहुत मुश्किल है कि मैं ओछी रखंडे या केक लेना या बर्थडे मनाना, वो तो अब ना मेरी एज रही ना मेरे शौक़ हैं। तो बहुत ज़्यादा मजबूर होने के बाद हमने एक कन्वीनियंट सा सस्ता सा पैकेज चूज़ किया पाकिस्तान फ्रूट चाट का कि इस पे आके जो है जान छुड़ाई जा सके। तो जान भी छूट गई हमारी ट्रीट की और एंजॉय भी हमने किया और फाइनेंशियली भी ज़रा अच्छा इम्पेक्ट पड़ा जेब पे। तो कहने की बात ये है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ये लाइफ में मैंने किया है कि इस्लामिक कैलेंडर में सेम डेट है और इंग्लिश कैलेंडर में भी सेम डेट है आज मेरी बर्थडे। और बर्थडे हमने ऑलमोस्ट मना ली। संडे का दिन है आज। लेट उठे थे, लेट उठने के बाद नाश्ता भी लेट हुआ था। नाश्ता लेट होने के बाद हम बाहर गए कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए और वो लेके हम वापस घर पहुँचे। और घर पहुंचने के बाद फिर ये सिलसिला हमारी बर्थडे की विशेस का स्टार्ट हुआ। तो हमने कहा कि ये विशेस सूखे पे जो है ट्रायल तरीके से जो है टलने वाली नहीं है। तो फिर हमने जो है दिल पे पत्थर रख के कुछ एहतमाम कर ही लिया। तो एक बेस्ट आइडिया भी है उन लोगों के लिए जो बर्थडे में पैसे ज़ाया नहीं करते और इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी नहीं करते लेकिन मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, चाहे एक वीडियो से ही बनाएं। तो मेरे पास टाइम भी नहीं था आज, बस यही टाइम था ड्यूरिंग ट्रैवल। मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो भी शूट करते हैं। और जो लोग विश कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिन्होंने विश किया थैंक यू सो मच। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने कॉल करके विश किया। कल शाम से ही विशेज़ आ रही थी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और सब लोगों को मैं याद रखता हूँ। और अजमल साहब का बहुत शुक्रिया। पंजाब में एक जगह है कबीर वाला, वहाँ पे मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं अजमल साहब। अजमल साहब अपना एक स्कूल रन करते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी हैं। उनके वाले साहब भी टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल। तो एजुकेशन का उनका जो है एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं कंट्री को। तो आज से ठीक 18 साल पहले कराची सेंट पैट्स कॉलेज में जो है अजमल साहब मेरे साथ हुआ करते थे। और अजमल साहब जब हम इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ गए तो उन्होंने बीएससी की आई थिंक एग्रीकल्चर में, फिर एमएससी की। तो उनका फील्ड चेंज हो गया, मैं चूँकि डिफरेंट फील्ड की तरफ चला गया एमबीए वगैरह करके। तो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। और आफ्टर 18 ईयर मैंने अपनी एक पुरानी कॉलेज के दौर की डायरी निकाली और उस डायरी में अजमल साहब का नंबर निकला और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो अजमल साहब ने आफ्टर 18 ईयर ना सिर्फ ये कि मेरी आवाज़ को पहचान लिया बल्कि बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया कि आपने 18 ईयर बैक हम फ्रेंड्स थे और आपने कम्युनिकेट किया। तो मैं इतनी आसानी से भूलता नहीं हूँ। थोड़ी बाबों वाली मेरी है आदत, जिसमें यह है कि आज भी डायरी पे नंबर सेव करना। तो इम्पॉर्टेंस बताना मकसद था। रिटन जो भी डेटा है उसकी, मैनुअल डेटा की और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी थी सुनने वालों को कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी आपका लॉस हो जाता है लेकिन जो तहरीर है ना उसके अंदर एक तिलिस्माती ताकत है कि अगर उसका पेपर कहीं सेफ है ना तो आप उसको निकाल के जब स्टडी करते हैं तो वो गुजरा हुआ तमाम टाइम जो उस तहरीर को लिखने में और उसके साथ वक्त गुजारने में गुजरा था वो सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये कि याद आना शुरू हो जाता है बल्कि लोग जो एसोसिएट थे आपके साथ वो भी याद आते हैं। तो ये टॉपिक से मैं हट गया हूँ। बर्थडे का टॉपिक था, बर्थडे भी बड़ी अच्छी से सेलिब्रेट हो गई। तो जो लोग भी डायरीज़ लिखते हैं या डायरी पे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेव करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उसका रिवॉर्ड मिलता है दहाइयों के बाद। तकरीबन 18 साल के बाद जो कम्युनिकेशन मेरी एक पुराने दोस्त से हुई सेंट पैट्स कॉलेज कराची में, हम लोग एक साथ थे इंटरमीडिएट में। तो ना सिर्फ ये कि उसको देख के खुशी महसूस हुई,
उस को सेलिब्रेट किया मैंने बहुत। उसके साथ बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। शाम का टाइम था, मैं भी फ्री था ऑफिस से आने के बाद, तो हम लोग बैठे हुए थे। मैंने उसे कॉल मिलाई तो मैंने बहुत जो है लंबी गुफ्तगू उनसे की। गुफ्तगू के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैनुअल हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट होती जा रही है और लोग एक दूसरे का नंबर ले रहे हैं। तो आज भी वो लोग जो डायरीज़ मेंटेन करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स की, वो उनके लिए यूज़फुल है। ना सिर्फ ये कि यूज़फुल है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि एक अच्छी आदत है कि आप अपने कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके हैं बिज़नेस से हों एसोसिएटेड या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसको आप पेपर पे भी सेव करें। ये एक अच्छी हैबिट है। कुछ ट्रैफिक का मूड इस तरह से है कि शायद मैं वीडियो कंटिन्यू ना कर पाऊँ। आज शायद कोई इवेंट है कराची सिटी स्कूल के पास, उस इवेंट की वजह से ट्रैफिक होगा जैम, और ट्रैफिक जैम में मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि मुझे पूरी कंसंट्रेशन ड्राइविंग पर रखनी चाहिए। थैंक यू जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे का। शायद थैंक यू।